हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले धात्विक एवं अधात्विक गुणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सर्वप्रथम समझना हो कि धातुएं क्या होती है। धातुएं वे होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों का दान करती है। धातु हम किन्हें कहते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करती है। ओके, अब यदि कोई परमाणु धातु है, यदि कोई परमाणु धातु है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है। क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन के दान करने की जो प्रवृत्ति है उसकी अधिक है। इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति कैसी? उसकी बहुत अधिक है, अर्थात वह जो परमाणु है वो आपका धातु है। अब आप मुझे ये बताइए, यदि कोई भी परमाणु हो, यदि वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो कहां से करेगा? बाह्यतम कोश से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। अब यदि किसी परमाणु को अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को दान करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए यह आवश्यक है कि इस नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो प्रभाव है वो कैसा हो? कम से कम हो। यदि इस नाभिक का बाह्यतम कोश से प्रभाव कम से कम होगा तो आकर्षण कम से कम होगा इस धनावेश और इस ऋणावेश के मध्य। और यदि आकर्षण कम होगा तब यदि परमाणु बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकता है और वह धातु का गुण प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन यदि आपका इस नाभिक की शक्ति अधिक हुई, अर्थात आपका नाभिकीय आवेश अधिक हुआ, तब यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कोश से आसानी से नहीं निकाल सकता है। अर्थात इसका धात्विक जो गुण है, जो धातु प्रदर्शित करने का जो गुण है, वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात धात्विक गुण किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, किसी परमाणु को अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही मुश्किल जाएगी, और जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही आसानी जाएगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, आपका धात्विक गुण कैसा होगा? उतना ही कम होगा। धात्विक गुण आपका उतना ही कम होगा। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश और धात्विक गुण एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यदि धात्विक गुण अधिक है, इसका अर्थ है कि उस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, और यदि धात्विक गुण अधिक है तो उस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं अधातु, कि ये अधातु क्या होती है। देखिए, अधातु का अर्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अब यदि कोई परमाणु है, उसे यदि हम अधातु कहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होगी कि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसकी कैसी है? अधिक है, बहुत अधिक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी है? अधिक है। अब यदि ये आपका परमाणु है, वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? ग्रहण करना चाहता है, तभी वह अधातु कहला पाएगा। अब यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कैसा हो? अधिक हो। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, अर्थात नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव अधिक है, बाह्यतम कोश पर प्रभाव अधिक है, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक है, तो वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को और भी अधिक आसानी से ग्रहण कर पाएगा। किंतु यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हुआ तो वो जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, केवल उन्हें ही संभाल पाएगा, और यदि कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो उन्हें वह आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, आपका अधात्विक गुण भी कैसा होगा? उतना ही अधिक होगा। क्यों? यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आए उसे वह आसानी से ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति उतनी। लेकिन यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हुआ तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने बाह्यतम कोश में स्थान नहीं दे पाएगा, अर्थात उसका अधात्विक गुण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक,
अधात्विक गुण उतना ही अधिक, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना कम अधात्विक गुण उतना ही कम। किंतु यदि हम धातु के लक्षण की बात करें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक तो धात्विक गुण भी उतना ही कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी की। यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण और अधात्विक गुण में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने मिलती है। देखिए, जब आप वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका परमाणु आकार में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी होती है तो आपका धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि कम हो रहा है तो आपका धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर आपका धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है। और यदि हम बात करें वर्ग में ही ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण की, तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका अधात्विक गुण भी कैसा होगा, कम होगा, और धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका अधात्विक गुण क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है और धात्विक गुण बढ़ेगा। अब यदि हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते, किंतु परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। और यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो धात्विक गुणों में क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात जो आपका धात्विक गुण है वो कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। और जो आपका अधात्विक गुण होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों के मान में कमी आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक गुणों के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि यदि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो। थैंक यू।